छत्तीसगढ़ चुनाव का नतीजे आने से पहले सामने आया एग्जिट पोल। इस एग्जिट पोल में जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। अभी अभी आया रुझान में बता दिया छत्तीसगढ़ में किसकी बन रही सरकार। नमस्कार और आप देख रहे आरसी न्यूज़। आप सभी का आरसी न्यूज़ छत्तीसगढ़ विधानसभा एग्जिट पोल में हार्दिक स्वागत है। छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को जनता ने बम्पर वोटिंग किया। जनता ने लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। इससे यह प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ की जनता अब की बार बड़ा बदलाव चाहती है। अब देखना यही होगा कि जनता भाजपा की सरकार देखना चाहती है या जनता कांग्रेस की सरकार फिर से रिपीट करना चाहती है। आज हम इस एग्जिट पोल से छत्तीसगढ़ के हर जिले की सीटों को विस्तार से जानेंगे कि किस जिले से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि इस बार छत्तीसगढ़ में किस पार्टी की सरकार बन रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप छत्तीसगढ़ में किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए अपनी राय ज़रूर दें। तो बने रहे हमारे साथ। तो सबसे पहले हम पहला जिला देखते हैं, रायगढ़। रायगढ़ में कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं। 5 में से भाजपा के खाते 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले को देख लेते हैं, जशपुर को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिले को देख लेते हैं, सरगुजा को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से भाजपा के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिले को देख लेते हैं, बलरामपुर को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिले को देख लेते हैं, कोरिया को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिले को देख लेते हैं, सूरजपुर को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं। 2 में से भाजपा के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इससे अगला जिला देख लेते हैं, सुकमा। यहाँ पर कुल विधानसभा की मात्र 1 सीट है। 1 में से भाजपा खाते में 1 भी सीट नहीं आती दिखाई दे रही। भाजपा का सुपड़ा साफ यहाँ पर होते दिखाई दे रहा और कांग्रेस के खाते में 1 सीट आती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ अगले जिले को देख लेते हैं, बीजापुर को। यहाँ पर विधानसभा की 1 सीट है। 1 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। कांग्रेस का यहाँ पर सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा। अगले जिले को देख लेते हैं, दंतेवाड़ा को। यहाँ पर कुल विधानसभा की मात्र 1 सीट है। 1 में से 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही। यहाँ पर भाजपा का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा। इसी के साथ अगले जिले को देख लेते हैं, बस्तर जगदलपुर को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिले को देख लेते हैं, नारायणपुर को। यहाँ पर कुल विधानसभा की मात्र 1 सीट है। 1 में से 1 सीट भाजपा के खाते में जाती दिखाई दे रही। कांग्रेस का यहाँ पर सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा। अगले जिले को देख लेते हैं, कोड़ागांव को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं। 2 में से भाजपा को यहाँ पर 1 भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही और 1 सीट अन्य दल के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर अन्य दल ने खाता अपना खोल लिया है। अगले जिले को देख लेते हैं, कांकेर को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ अगले जिले को देख लेते हैं, राजनांदगांव को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 में से भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिले को देख लेते हैं, कबीरधाम को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं। 2 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिले को देख लेते हैं, बेमेतरा को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिले को देख लेते हैं, दुर्ग को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिले को देख लेते हैं, बालोद को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही
और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले को देख लेते हैं, धर्मतरी को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले की ओर बढ़ लेते हैं, अगले जिले को देख लेते हैं, गरियाबंद को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही और 1 सीट अन्य दल के खाते में जाती दिखाई दे रही और भाजपा को यहाँ पर 1 भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही। भाजपा का यहाँ पर सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा। इसी के साथ अगले जिले को देख लेते हैं, रायपुर को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं, 7 में से भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले को देख लेते हैं, बालोद बाजार को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और अन्य दल के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले को देख लेते हैं, महासमुंदा को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही। यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले को देख लेते हैं, जांजगीर को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं, 6 में से भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर भी भाजपा और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। इसी के साथ हम अगले जिले को देख लेते हैं, मुंगेली को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही। भाजपा का यहाँ पर सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा। इसी के साथ अगले जिले को देख लेते हैं, बिलासपुर को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं, 7 में से 2 सीट भाजपा के खाते में जाती दिखाई दे रही और 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही और 2 सीट अन्य दल के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले को देख लेते हैं, कोरबा को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। तो दोस्तों, हमने देख लिया 90 सीटों का फाइनल एग्जिट पोल। इस एग्जिट पोल में भाजपा के खाते में 35 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 50 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और अन्य दल के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। तो आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बता के जाना कैसी वीडियो आपकी लगी, किस पार्टी की बन सकती है छत्तीसगढ़ में सरकार। तो आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।